नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम राउत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। क्या भारतीय वायुसेना का नाम बदल जाएगा? तो आज इस न्यूज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान युग तकनीकी विज्ञान का युग है। इसमें मानव न केवल पृथ्वी तक सीमित रहा है, बल्कि अंतरिक्ष और अनेक सारे खगोलीय पिंडों पर भी वो अपना पैर रख चुका है। तो वर्तमान समय में अनेक सारे देशों ने जो अंतरिक्ष है उसमें अपने अनेक उपग्रह स्थापित कर दिए हैं। इसी दौड़ में भारत भी पीछे नहीं रहा, तो भारत ने भी अंतरिक्ष में अनेक सारे अपने उपग्रह स्थापित कर रखे हैं। तो भविष्य में इन उपग्रह को लेकर या फिर जो अंतरिक्ष के कुछ क्षेत्र है इनको लेकर कोई युद्ध न हो जाए, इसलिए भारत अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए जो अंतरिक्ष है उसमें ताकत जुटाने का प्रयास कर रहा है। और ये इस प्रयास को कौन कर रही है? भारतीय एयरफोर्स करने का प्रयास कर रही है। जो भारतीय एयरफोर्स है वो कह रही है कि अंतरिक्ष में जितने भी सिविल और मिलिट्री पहलू है उन सभी को ध्यान में रखा जाएगा और हमारी जो वायुसेना है उसका नाम भी परिवर्तित किया जाएगा। जो एयरफोर्स है वो कह रही है कि जो वायुसेना है उसका नाम परिवर्तित किया जाए। और क्या किया जाए? वो अपना प्रस्ताव रखती है कि इसका नाम रखा जाए इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स। क्या रखा जाए? इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स इसका नाम रखा जाए। फिर इसके बाद में ये जो प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव को किसके पास भेजती है? इस प्रस्ताव को भेजती है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पास। अगर इस प्रस्ताव के ऊपर केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की मुहर लग जाती है तो जो हमारी इंडियन है उसका नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स इसका नाम हो जाएगा। और इसकी जितनी भी अंतरिक्ष में भूमिका रहेगी वो सभी न्यूज क्या कर दी जाएगी? सार्वजनिक कर दी जाएगी। ये सभी कार्य किसके बाद में हो जाएंगे? केंद्रीय मंत्रालय की मोहर लगने के बाद में। फिर उसके बाद में सोचा कि अब मान लो कि अंतरिक्ष के अंदर हमारे को अनेक सारी सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी या नौजवानों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए अंतरिक्ष में अगर जवानों की जरूरतों के हिसाब से क्या किया जाए? जवानों की भर्ती की जाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि जो हैदराबाद है उसमें एक स्पेस वो ट्रेनिंग कमांडर सेंटर स्थापित किया गया है। वो यहाँ पे बन चुका है। कहाँ पे? हैदराबाद में। और ये कहा जा रहा है कि इनकी शिक्षा के लिए, किनकी शिक्षा के लिए? जिनको इसमें भर्ती किया जाएगा उनकी शिक्षा के लिए यहाँ पे सेंटर खोले जाएंगे। और इस सेंटर के अंदर एक कॉलेज खोले जाएगा जिसका नाम है स्पेस लोक ट्रेनिंग कॉलेज, कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो भारतीय वायुसेना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स, क्या बोलते हैं? इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है। जो ये इंडियन एयरफोर्स है ये किसका हिस्सा है? ये भारतीय सशस्त्र सेना का हिस्सा है या अंग है। तो अब इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य है कि वायु के अंदर युद्ध लड़ना। क्या कार्य है? वायु के अंदर युद्ध लड़ना और वायु को सुरक्षा प्रदान करना। ये जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं ये कौन करती है? वायुसेना। और किसके लिए करती है? देश के लिए करती है। अब बात कर लेते हैं कि जो भारतीय वायुसेना थी उसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को। कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है भारतीय वायुसेना की। और ये जो 8 अक्टूबर का दिन है, इसी दिन इसकी क्या बनाई जाती है? वर्षगांठ बनाई जाती है। किसकी? भारतीय वायुसेना की। कब? 8 अक्टूबर को। जब भारतीय वायुसेना का गठन किया गया तो उस समय इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जब देश गणतंत्र हुआ, जब हमारी 26 जनवरी 1950 का दिन था, उसके बाद की बात करते हैं कि जब देश गणतंत्र हुआ, कब हुआ? 1950 में। तो 1950 के बाद में भारत क्या हो गया था? पूर्ण गणतंत्र स्थापित हो गया। इसलिए इसमें से एक शब्द हटा दिया गया। कौन सा वाला? ये जो रॉयल है ना, ये शब्द, इस शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इसको हटाने के बाद में जो भारतीय वायुसेना है उसका नाम रखा गया इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना। क्या नाम रखा गया इसका? इंडियन एयरफोर्स या भारतीय वायुसेना इसका नाम रखा गया। और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर स्थित है। फिर से देखो एक बार, जो भारतीय वायुसेना है उसका इंग्लिश में नाम इंडियन एयरफोर्स है। ये भारतीय सशस्त्र सेना का अंग है।
अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो वायु के अंदर युद्ध लड़ना और सुरक्षा प्रदान करना, ये जितने महत्वपूर्ण कार्य हैं ये वायुसेना के पास है और ये किसके लिए कार्य करती है? देश के लिए कार्य करती हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को होती है और 8 अक्टूबर को ही वर्षगांठ बनाई जाती है। इसका जब प्रारंभ हुआ था तब इसका नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स, इसका नाम था। फिर जब देश गणतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 के बाद में देश गणतंत्र हुआ। तो पूर्ण गणतंत्र तो होने के बाद में जो रॉयल शब्द इसमें लग रहा था उसको हटा दिया गया और भारतीय सेना का नाम केवल और केवल इंडियन एयर फोर्स रखा गया, भारतीय वायुसेना रख दिया। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। जो भारतीय सेना है, अगर इसके कमांडर ऑफ चीफ की बात करें तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है, पी मतलब प्रेसिडेंट, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो इसका क्या होता है? कमांडर ऑफ चीफ होता है। जो भी भारत का राष्ट्रपति होगा वो क्या कहलाएगा? कमांडर ऑफ चीफ। किसका? भारतीय वायुसेना का। भारतीय वायुसेना का ही नहीं, उसके अलावा जो हमारी जल सेना है और जो हमारी थल सेना है, इनका भी चीफ ऑफ कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। जो भी इस पद पे होगा वही क्या कहलाएगा? कमांडर ऑफ चीफ कहलाएगा। फिर अगर एयर फोर्स के अंदर सबसे बड़े पद की बात करें या एयर फोर्स का जो सेना अध्यक्ष होता है उसकी बात करें तो उसको कहते हैं एयर चीफ मार्शल। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसीएम, एयर चीफ मार्शल। ये क्या होता है कि ये 4 सितारा कमांडर होता है, इसकी वर्दी के ऊपर 4 सितारे लगते हैं। और अगर वर्तमान समय में इसकी बात करें कि वर्तमान में ये कमांडर कौन है तो इसका नाम है विवेक राम चौधरी, वी आर चौधरी। ये है जो 4 सितारा कमांडर है। और जो इंडियन एयर फोर्स है उसका सेनाध्यक्ष कौन है? कौन है? विवेक राम चौधरी। फिर उसके बाद में अगली बात कर लेते हैं कि जो हम 2006 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारतीय जो वायुसेना थी उसकी जो जवान थे, किसके? भारतीय वायुसेना के जवानों की संख्या इसमें लगभग थी 1,70,000 के आसपास। कब के आंकड़ों के अनुसार? 2006 के अनुसार। और उसके अलावा जो लड़ाकू विमान थे, लड़ाकू विमानों की संख्या बताई जाती है 1350 थी। इसी इतनी संख्या होने के कारण जो भारतीय सेना है वो विश्व में कौन सा स्थान रखती है? फोर्थ स्थान रखती है। कौन सा स्थान रखती है? फोर्थ स्थान रखती है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना कौन सी है? भारतीय वायुसेना है। वायुसेना है उसका कमांडर ऑफ चीफ राष्ट्रपति होता है, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। उसके अलावा अगर सेना अध्यक्ष की बात करें तो उसके बोलते हैं एयर चीफ मार्शल, एसीएम। और ये क्या होता है? 4 सितारा कमांडर होता है। वर्तमान में विवेक राम चौधरी इसके सेनाध्यक्ष हैं। अगर 2006 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो लगभग भारतीय सेना में 1,70,000 क्या है? सैनिक है या जवान है। अगर इसमें लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो लगभग 1350 इसमें लड़ाकू विमान है। और इस वजह से इतनी संख्या होने के कारण जो भारतीय वायुसेना है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। जो भारतीय सेना है उसका अनेक सारे युद्धों में भारत ने प्रयोग किया है और इस सेना ने अपने अनेक सारे कीर्तिमान स्थापित करे। अगर इसकी जो प्रयोग है उसके बात करें तो इसका युद्धों में प्रयोग किया गया। किसका? भारतीय सेना का। कहाँ-कहाँ पे प्रयोग किया गया? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। उसके अलावा जब भारत आजाद हुआ तो 1947 के समय भारत-पाक युद्ध हुआ तो उसमें भारतीय वायुसेना का उपयोग किया गया। इनके अलावा कांगो संकट, गोवा मुक्ति संग्राम में, भारत चीन युद्ध, जब 1962 में भारत चीन युद्ध चल रहा था उसमें भी इस सेना का उपयोग किया गया था। किसका? भारतीय वायुसेना का। भारत पाक युद्ध में जब 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ इसमें भी इस सेना का उपयोग किया गया था। उसके अलावा जो बांग्लादेश मुक्ति है उसमें भी इस सेना का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। उसके अलावा अनेक सारे ऑपरेशन चलाए गए जैसे ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस। इन सभी ऑपरेशनों में भी क्या की गई? जो ये भारतीय वायुसेना है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इस युद्धों के प्रयोग से। उसके अलावा जो कारगिल का युद्ध होता है इसमें भी भारतीय वायुसेना की अहम रोल अदा किया। इस प्रकार से अगर देखें तो हमने जो भारतीय वायुसेना है वो लगभग जो पाकिस्तान है उसके साथ 4 बार लड़ चुकी है, युद्ध कर चुकी है। तो ये जो भारतीय वायुसेना है इनका प्रयोग इन स्थानों पे किया गया है। कहाँ पे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1947 भारत पाक युद्ध में, कांगो संकट में, गोवा मुक्ति संग्राम में, भारत चीन युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, बांग्लादेश मुक्ति, ऑपरेशन मैघदूत, ऑपरेशन कैक्टस,
ऑपरेशन पवन, इनमें इसका प्रयोग किया गया है। उसके अलावा कारगिल के युद्ध में वायुसेना का अनेक युद्धों में प्रयोग किया गया। लेकिन जो भारतीय वायुसेना थी, उनका किस माध्यम से वो लड़ी, तो उसकी बात करें तो वो थे लड़ाकू विमान। कि भारतीय वायुसेना में ऐसे अनेक सारे लड़ाकू विमान थे जिनके माध्यम से वो लड़ती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से लड़ाकू विमान हैं। तो इसमें बात आती है, एक तो है सुखोई 30, उसके अलावा जो मिराज 2000 है, एचएएल तेजस, मिग-21, मिग-29 और यहाँ पे राफेल भी है। ये अनेक सारे क्या हैं, लड़ाकू विमान है। एक बार फिर से देखो, लड़ाकू विमानों की बात की जाए तो यहाँ पे सुखोई 30 है, मिराज 2000 है, मिग-29, एचएएल तेजस और राफेल। सुखोई 30, मिराज 2000, मिग-21 और 29, ये अलग-अलग हैं, 21 और 29, एचएएल, तेजस और राफेल। ये क्या है, लड़ाकू विमान है, जिसको जिसको क्या बोलते हैं, फाइटर प्लेन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर बात कर ले कि जो भारतीय वायुसेना है उसके पास हेलीकॉप्टर भी हैं क्या? हाँ, हेलीकॉप्टर हैं। कौन-कौन से? अगर हेलीकॉप्टर की बात करें, जैसे ध्रुव है, चेतक है, चीता है, Mi-8, Mi-15, सॉरी Mi-17, Mi-25 हैं। उसके अलावा एचएएल रुद्र भी है। देखो हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है भारतीय वायुसेना के पास। कौन-कौन से? ध्रुव, चेतक, चीता, Mi-8, 17 और 25, ये अलग-अलग है। Mi-8 अलग है, Mi-17 अलग है, Mi-25 अलग है और उसके अलावा एचएएल रुद्र। ये क्या है, भारतीय वायुसेना के पास अनेक सारे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो आप सभी को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।